अष्टानिका पर्व की चतुर्दशी संध्या काल का समय। अभी हम सरल विषय रखना था, इसलिए ऐसे विषय ले रहे हैं कि जिसमें अब सरल भी रहे और हमारा अध्यात्म भी आ जाए। तो ये विषय तो हमने सुना था सचिन जी से, उनसे पता चली थी ये बात, उन्होंने भी इस पे बोला है, लेकिन मैं अपना मतलब वही चीज़ों को थोड़ा संकल्प शॉर्ट में हम समझेंगे। मोहनदास करमचंद जी गांधी जी है ना, राष्ट्रपिता। गांधी जी का इतना रिस्पेक्ट है वर्ल्ड में कि कितनी कंट्रीज में उनके स्टैचू लगे हुए हैं। मतलब सोचो, इंडिया छोड़कर, ऐसे इंडियन है कि इंडियन है जिसके स्टैचूज बाहर की कंट्रीज में लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक मोहनदास करमचंद जी गांधी इतने महान हो गए कि उनकी फोटो हर नोट पर आ गई, है ना। इतने महान क्यों थे वो, समझे? उनको महात्मा गांधी भी कहते ना, है कि नहीं? मोहनदास करमचंद गांधी तो कम जानते लोग, महात्मा गांधी। और आज भी हुआ था अपना बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा, तो एक महात्मा भी होता है समझे कि नहीं? तो बोले ही नहीं अपन, है ना। तो एक महात्मा होता है। अब आत्मा तो कॉमन है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि आत्मा किसी और होता ही कौन है व्यक्ति। तो गांधी जी इतने महान क्यों हुए, ऐसा प्रश्न है। हमको पता है कि जब गांधी जी पढ़ने के लिए लंदन गए थे, तो लंदन में जब वो पढ़ने को गए तो उनको कुछ क्वेश्चन सता रहे थे, धर्म से लेकर आत्मा से लेकर कुछ प्रश्न थे उनके पास। और फिर उन्होंने वो प्रश्न किनको पूछे, तो श्रीमद् रायचंद्र जी, ये मतलब वहाँ पर थे, कहाँ पर, गुजरात के है गांधी जी भी और श्रीमद् जी भी। गांधी जी श्रीमद् जी के पास बहुत बार जाते थे, उनको वो कवि कहते थे और वो उनके गुरु थे, ठीक है, श्रीमद् रायचंद्र जी। तो श्रीमद् जी को उन्होंने धर्म संबंधी 28 प्रश्न पूछे, 28, ठीक है। वो गजब के प्रश्न भी गजब के, उत्तर भी गजब के। तो वो प्रश्न उत्तर हम समझेंगे। उसमें से हम बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं क्योंकि हम रोज़ स्वाध्याय करते हैं, लेकिन इस एक साथ पूरे रिवाइज हो जाएंगे इस अपेक्षा से हम वो पढ़ते। देखो गांधी जी ने क्या कहा था कि श्रीमद् जी के वचनों ने मेरे हृदय में जो जगह बनाई वह कोई और नहीं बना सका, ठीक है। तो गांधी जी ने लाठी, जब वो हुआ था, क्या बोलो, वो हाँ, जो लाठी में कहाँ पे हुआ था वो हिंसाचार हो गया, चौरी चौरा में हुआ था ना, चौरी चौरा हो गई, ट्रेन रुकी थी, दांडी दांडी में क्या हो गया था, वहाँ पे पुलिसों को मार दिया था लोगों ने, मारा था, ठीक है चलो। पर दांडी यात्रा में कुछ हिंसा हुई थी, तो उन्होंने रोक दी थी वो दांडी यात्रा, समझ में। अब गांधी जी फेमस क्या की वजह से हुए कि उन्होंने अंग्रेज़ों को भगाया अहिंसा से, तो अहिंसा के लिए फेमस है गांधी जी, है ना। तो फिर गांधी जी ने अहिंसा सीखी किनसे, तो श्रीमद् जी से, ठीक है। और उनके प्रश्न से समझ में आ जाएगा तुम्हारे को, ठीक है। तो वो जो प्रश्न हैं वो हम वन बाय वन पढ़ते हैं और आप समझ में आएगा आपको कि गांधी जी को ये प्रश्न क्यों पढ़े थे, उन्होंने क्यों पूछे होंगे, ठीक है। देखो, पहला प्रश्न क्या था गांधी जी का श्रीमद् जी को, ठीक है। पहला क्वेश्चन सुनना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न ये है कि आत्मा क्या है। सोचो, गांधी जी क्वेश्चन क्या पूछ रहे, आत्मा क्या है, क्या वह वास्तव में कोई वस्तु है। प्रश्न समझ में आया? मतलब सोचो, गांधी जी का भी पहला क्वेश्चन यही था, समझे, क्या आत्मा है और क्या कोई वस्तु है। श्रीमद् जी का उत्तर देखो, जिस प्रकार घड़ा मतलब बर्तन जो हम भरते, वस्त्र कपड़े,
जड़ पदार्थ है, मतलब ये भी पदार्थ है, ये भी वस्तु है। वैसे भी आत्मा ही भी एक वस्तु है, लेकिन वो जड़ स्वरूप नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप है। समझ में, जिसको चेतन स्वरूप कहते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्शियस। आत्मा इज ऑल्सो वन थिंग बट इट्स अ कॉन्शियस थिंग। समझ रहे, जो हम चीज़ें जानते हैं वो सब अनकॉन्शियस है, फिर वो नॉन कॉन्शियस है। समझे कि नहीं? अभी जैसे हम देखो किसको जानते हैं, हम किंतु घर गाड़ी बंगले, समझे कि नहीं? और वो चीज़ें आसपास की सब जड़ पदार्थ है, और आत्मा पदार्थ तो है, वस्तु तो है, लेकिन चेतन वस्तु है। अभी शरीर शरीर को ही देख लो आप, कैसा जड़ है। समझ में आया? कोमा में गया तो कैसे हो जाता है, रात को सोया तो कैसे हो जाता है, समझ में? डेड बॉडी हुई तो कैसे हो जाता है। तो शरीर कौन सा पदार्थ है? जड़ पदार्थ है। लेकिन उन्होंने वो नहीं दिया अभी, क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे, पहला क्वेश्चन पूछे उन्होंने, तो ये बोला कि भाई जैसे घड़ा, कपड़ा जड़ पदार्थ है, वैसे आत्मा पदार्थ नहीं है। वो पदार्थ तो है, वस्तु तो है, लेकिन चेतन पदार्थ है। समझ में? पहला क्वेश्चन और आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे दूसरे पदार्थों का अस्तित्व है, वैसे ही देखो, और उससे भी अधिक प्रमाण सिद्ध आत्मा का अस्तित्व है। मतलब कि जैसे तुम बाकी पदार्थों को, जैसे भी टेप, ये बोर्ड है कि नहीं है, तो है। तो क्या क्या प्रमाण है? मैंने मेरे आंखों से देखा। तो आत्मा है कि नहीं है? कैसे क्या बोलो? ये आंखों से किसने देखा? प्रमाण सिद्ध है वो एकदम। समझे कि नहीं? आंखों से देखा गया तो किसने देखा? समझे कि प्रश्न? तो प्रमाण सिद्ध वो भी है। प्रमाण सिद्ध मतलब क्या? इट कैन बी प्रूव्ड एंड इट कैन बी इजीली प्रूव्ड, और बोल रहे हैं डेफिनेटली, मोर प्रिसाइजली, ज्यादा प्रमाण सिद्ध है कौन? आत्मा। बिल्कुल। अब सोचो, गांधी जी श्रीमद जी से आत्मा सीख रहे थे, और जैनी है हम। आत्मा के चैप्टर बड़े बोर होते हैं हमारे को। और पूरे जैनों के जितने धर्मायतन है भारत भर में आज, उसमें आत्मा नाम की चर्चा कहीं नहीं है। सोचो, गांधी जी पूछ रहे हैं, और आपको क्या बताऊं मैं, बाकी लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और जैनी तो बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी से दूर। धर्म में आत्मा नाम को कोई कंसेप्ट ही नहीं बचा। खाओ, मतलब पूजा करो, विधान करो, ये करो, वो करो, वो करो, पंचायन करो, ये करो, वो आत्मा आत्मा कोई कंसेप्ट नहीं रहा। इसलिए पहले प्रश्न क्या था तुम्हें, उत्तर क्या था। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं हम। मैं एकदम फास्ट ले रहा हूँ, उसकी बहुत डिटेल्ड है, उत्तर भी बड़े बड़े हैं, समझ में? प्रश्न भी बड़े बड़े हैं, लेकिन मैंने एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। पूरा हमारे को पूरा की पूरा करना है। दूसरा प्रश्न क्या देखो, ईश्वर क्या है? पहला प्रश्न क्या होगा? आत्मा। दूसरा परमात्मा। समझे? जैसे एग्जाम्पल, ईश्वर क्या है? क्या वह सृष्टि का कर्ता है, यानी क्रिएटर है? देखो श्रीमद जी का उत्तर, ईश्वर कोई अलग व्यक्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्ध अवस्था ही ईश्वर है। ये जो आत्मा है, हमने कहा ना, वो जब पूर्ण शुद्ध हो जाती है उसी का नाम ईश्वर है। समझ में आया? कोई ईश्वर कोई दूसरा है नहीं, दूसरे भगवान कोई दूसरा जिसने सबको बनाया हो। समझ में आया कि नहीं? जब आत्मा कर्मों के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो, नहीं वो नहीं, परमाणु और आत्मा नित्य है। समझ में? ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, ईश्वर अपने जगत का कर्ता नहीं है। परमाणु और आत्मा नित्य है, केवल रूप बदलते हैं। समझ रहे? अतः सृष्टि के कर्ता के रूप में किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं। सोचो, गांधी जी को दूसरे उत्तर में ही कह दिया था कोई ईश्वर नहीं है। जो कि गांधी जी कैसे थे बोलो? वो कौन से थे? आर्य समाज के थे, आर्य संस्कृति के। अवस्था, रूप नहीं बदलते, पुद्गल रूप नहीं बदलता। नहीं, हाँ वैसे आप बोल रहे, अवतार, अवतार नहीं बोलते। अवतार होते कि नहीं होते? और होते ही। देखो, मेरा मनुष्य विशाल नाम का अवतार ही है, ये सब अवतार ही है। ईश्वर के अवतार नहीं है, और ईश्वर नहीं हूँ क्या मैं? ऐसा वो ये वाला था, लोगों ने उसका अर्थ दूसरा लिया, हमने अवतार नहीं लिया। क्या अवतार? हाँ हाँ, पर अवतार ही बोला जाता ना पर्याय को भी। अब जो बोल रहे कृष्ण अवतार, तो कृष्ण क्या थी? पर्याय थी। तो समझे कि नहीं? तो हमने भी एक पर्याय धारण कर दिया, ये अवतार है हमारा। फिर दिन क्या अवतार बना के रखा? तो ये अवतार बना के रखा है हमने। समझे कि नहीं? तो ये
अवतार ही जो थे आत्मा के अलग अलग शरीर, मतलब उसके अलग अलग अवतार। कि क्या क्या दिख रहा है संसार में, बोलो अवतार ही थे सब, जी के विराजना से हुए वाले अवतार, ये तो दिख रहे नहीं। और फिर कल और नए नए अवतार बनाने वाले कल तो अवतार देखने लगे अवतार तो क्या करेंगे बता, मतलब सोचो डायरेक्ट नारकिस बना देते खुद को, एक मेक को, समझे कि नहीं। तो गंदे दिखो है, बहुत मजा आना थी नारकी बनने में, बताओ। तब बोलना ही है अवतार का बात हो गई, क्योंकि कोई ईश्वर नहीं है कि जिसने सृष्टि की निर्माण किया हो, कोई ईश्वर नहीं है, समझ में। और जैनी ने मानती बात, जैनी बोलते भगवान जी पार्श्वनाथ जी करेंगे, शांतिनाथ जी करेंगे, भगवान महावीर करेंगे, समझे कि नहीं। वो ईश्वर है बोले, वो मतलब वो भी भगवान है ना, याद रखना। वो ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं और हम चिंतानी बाबा, बड़े बाबा, समझ में अरे भगवान थोड़ी कुछ करते। अरे हमारे भगवान जी तो हाथ पे हाथ रख के बता दिए तो कुछ नहीं करेंगे, तो ही भगवान जी से एक्सपेक्ट करें अच्छा करेंगे अच्छा करेंगे। बताओ, मतलब सोचो कि दूसरे प्रश्न, पहला प्रश्न भी जैनियों के पास है नहीं, पहला प्रश्न है ही नहीं, उत्तर तो दूर की बात। और दूसरा प्रश्न वो भी नहीं है। आपको क्या लगता है, याद रखना जितने मंदिर में जा रहे हैं 99% ये मानते हैं कि भगवान जी अच्छा करेंगे, हाँ या नहीं। कोई मानता है भगवान जी कुछ नहीं करेंगे, तो फिर तो बोलेंगे क्यों जाऊँ मैं। अगर भारत में डिक्लेयर कर दो जैनों को कि भगवान जी कुछ नहीं करते, याद रखना 90% मंदिर खाली हो जाएंगे, कुछ करते नहीं, जाने का क्यों। उनको लाया इस एंगल से, भैया भगवान अच्छा करेंगे तो आ तो सही। अब उनको ये लगता है कि भगवान, तो सोचो दूसरे प्रश्न का उत्तर भी नहीं है जैनियों के पास, ठीक है। अब देखो पहले क्या पूछा, आत्मा, दूसरा ईश्वर, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा क्या होगा, बोलो बोला कोई प्रश्न नहीं, मतलब टेंशन मतलब। हाँ तो मतलब मैं ही, हाँ मोक्ष क्या है, समझ में। मोक्ष क्या है, ये तीसरा प्रश्न था गांधी जी का, समझ में। जैनी को प्रश्न पढ़ रहे कि नहीं मोक्ष, समझे कि नहीं। नहीं तो जैनी सोचो तुम गांधी जी से भी गए भी थे वो गांधी जी गए भी थे, नहीं मैंने बोलना है गांधी जी के जो लेवल थे उससे भी नीचे लेवल के। गांधी जी श्रीमद जी से पूछते थे, विचार करो। और आपको पता नहीं होगा श्रीमद जी को ही गुरु मानते थे, समझे कि नहीं। और मोदी जी के स्पीच में है, श्रीमद जी के जो गुरु है उनकी 75वीं मनाएंगे, ऐसा वीडियो भी आया था मेरे पास, समझे कि नहीं। तो वो उनके गुरु, सोचो किनके, गांधी जी के गुरु। तो गांधी जी पूरे भारत के पिता है कि नहीं, और उनके गुरु जैन व्यक्ति है, ये समझे क्या। यानी गांधी जी जो बने हैं वो श्रीमद जी की वजह से बने हैं, विचार करो। और समझ, हम लोग को पता ही नहीं था ना, आपको पता था 28 प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों से ही उनका जीवन परिवर्तन हुआ है इनका, गांधी जी का। आप बोलोगे वो कैसे क्या रहे धोती दुपट्टे में, उनको कौन सी शिक्षा दी थी बताओ। धोती था मेन तो, धोती, दुपट्टा भी नहीं था। सोचो ये शिक्षाएं कहाँ से आई होंगी उसको, उनको। तो ये समझना सब बेस वहाँ से है, हमको पता ही नहीं। पता गांधी जी की महिमा आती है, लेकिन उसके पीछे जैनिज्म की महिमा ही हमको पता ही नहीं, समझे कि नहीं। हाँ देखो, तो मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, उत्तर देखो। हाँ बोलो, अज्ञान और मोह का पूरी तरह नाश होना ही मोक्ष है। देखो डेफिनेशन कितनी गजब की है। तो हमको जगह ट्रांसफर करना है, समझ में है कि नहीं। अज्ञान और मोह का नाश नहीं करना समझे क्या बोला। मोक्ष की परिभाषा समझो, मेरे को ये बतानी थी हमारे को। जब मेरा अज्ञान जीरो हो जाएगा, मतलब विवेक के टॉप लेवल, अज्ञान जीरो और मोह के लिए ब्रैकेट में लेगा अटैचमेंट, अटैचमेंट जीरो। जब अज्ञान और अटैचमेंट जीरो होता है उसी का नाम मोक्ष होता है। मोक्ष कोई जगह का नाम नहीं, एक फीलिंग का नाम है, जिस फीलिंग में बोलो अज्ञान नहीं है। क्या भैया लिखे क्या आपने, क्या लिखा, कौन सा क्वेश्चन लिखा आपने, तीसरा भी लिख दिया, उत्तर लिखा कि तीसरे का, लिखो। अज्ञान और मोह का नाश ही मोक्ष है, बोलते मोह क्षय, मोक्षा है ना। देखो आगे लिखा है, उसके आगे लिखा है, जब आत्मा कर्मों के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाती है और अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं, वही अवस्था मोक्ष है। क्लियर हुआ। देखो आत्मा कर्म बंधन से पूर्ण मुक्त हो जाए, क्योंकि उसको कोई कर्म बंध ही नहीं रहा है ना, और अपने शुद्ध स्वरूप, अपना जो चैतन्य स्वरूप है जो हम बताए सुबह,
उसमें स्थिर हो जाए, उसी का नाम मोक्ष है। ठीक है बेटा, समझ में है कि नहीं? मोक्ष चाहिए मतलब क्या करना है? मोह का नाश। समझ में है? तो उसके उपाय क्या है अज्ञान और मोह के नाश के? अब बोलो। सोचो मोक्ष नहीं चाहिए हमारे को, अगर चाहिए रहता तो हम अज्ञान और मोह के नाश के प्रयत्न करते। तो अज्ञान और मोह के नाश का प्रयत्न क्या कर रहे हैं हम? क्या करना चाहिए? मोक्ष चाहिए क्या हमारे को? विचार करो आप। ठीक है, अब मैं ज़्यादा लूँगा क्योंकि सुबह का विषय है हमारे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा। ठीक है, सच्चा धर्म किसे मानना चाहिए? देख, प्रश्न की सीक्वेंस भी देखो तुम, समझ में? सच्चा धर्म किसे मानना चाहिए? बोलो उत्तर। सोचो, मैं आपको सोचने के लिए दे रहा हूँ मौका। याद रखना, ये आपको लगेगा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन याद रखना ये बहुत गजब की चीज़ है। वस्तु का स्वभाव दयालु के चैप्टर है। जो हमें सुखी करे, बराबर, ये भी चलेगा। बोलो, सच्चा धर्म क्या है? जैन धर्म। ऐसे कुछ किसने सिखाया तुम्हारे को? जो इंद्रियों को विजय प्राप्त कराए। ठीक, बोलो। वितरागता प्रकट हो। वेरी गुड। हाँ बोलो। अपनी वस्तु से पहचान कराए। उत्तर देखो। हाँ, ऐसे उत्तर तो आ गया आपके इसमें, इनडायरेक्ट वे में है, डायरेक्ट वे में देखो। हाँ, जिस मत या सिद्धांत से आत्मा का अहित न हो और जिससे अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सके, वही सच्चा धर्म है। समझ में? क्या? काफी से पढ़ो। जिस मत से या सिद्धांत से आत्मा का अहित ना हो, याद रखना, और अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सके, वही सच्चा धर्म है। इसलिए अहिंसा और सत्य ही धर्म का मूल है। समझ में? 2 पॉइंट क्या है? अहिंसा मतलब क्या? यानी हम खुद का अहित ना करें, और दूसरा दिया सत्य। सोचो, जब भी धर्म की बात आए, याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ, धर्म वो जो हमें सत्य की ओर लेकर जाए, और सच्चाई ही धर्म होती है। समझे क्या नहीं? सच बता रहा हूँ आपको। मोह क्या है बता? बोला झूठ है एक नंबर का। और धर्म क्या है? इस झूठ का अभाव करता है। कैसे? सत्य से। इसलिए अहिंसा यानी क्या? जिसमें मेरा और दूसरे का हित छुपा ना हो, और जो सत्य की ओर लेकर जाए, वही सच्चा धर्म है। तो जैन धर्म है क्या? अगर जैन धर्म ऐसा है, ऐसा सुना है, और अगर ऐसा फॉलो कर रहे हो, तो सच्चे धर्म में हो। अगर सत्य की ओर नहीं बढ़ रहे हैं और स्वयं का अहित कर रहे हैं, तो धर्म नहीं। हम अहित कर रहे हैं क्या स्वयं का? कोई करते है खुद का हित? कोई करता है क्या खुद का हित? क्या लगता है आपको? अगर ऐसे कर रहे आप, दिन भर जो कर रहे थे, आपका हित कर रहे थे आप? सोच के बताना। हाँ, ये समझो, ये उत्तर है उसका। हाँ, तो समझ में आ रहा है कि मैं अहित कर रहा हूँ मेरा? शरीर का हित करने में हम खुद का अहित कर रहे हैं, ये पता ही नहीं है। क्योंकि गलत जगह में स्थापन हुआ है, तो हित के कार्य उसके होते हैं और अपना अहित होते रहता है। तो जो अपना अहित कराए वो धर्म है क्या? समझे कि नहीं? तो जो अपने अहित कराए और हमारे को सत्य से दूर लेकर जाए, वो धर्म नहीं। जो हमारा हित करे, हमें सत्य की ओर लेकर आए, वो सच्चा धर्म है। समझ में आ रहा है? ओ ये धर्म क्या बोला? बोलो, लिखने दे। तुम होगे, नींद चालू होगी तुम्हारी। खड़े हो जाओ 10 मिनट। खड़े 10 मिनट कुछ नहीं होता, पनिशमेंट नहीं है, सिर्फ जागरूक रखने का। मुझे दिख रही चेहरे पे। ठीक है, बोलो चौथा क्वेश्चन क्या था? हाँ बोलो, उत्तर क्या था? ठीक है, अहिंसा और सत्य लिखा ना, तो याद रखना, सत्य अहिंसा दिक व्रत में भी 2 वर्ड आए कि नहीं? मैंने हृदय मलिन किया,
समझ में? सामयिक पाठ क्या थे ना, सत्य अहिंसा। मतलब धर्म को अगर दो शब्द में बोलना है लौकिक लोगों को, तो जहाँ अहिंसा है वो धर्म है, और जहाँ सत्य है वो धर्म है। समझे क्या? बस इतना, इससे समझ जाओगे। अब नाम लेने की जरूरत नहीं तुम्हारे को, कौन सा धर्म सच्चा है। कोई बोलना कौन सा धर्म सच्चा है, हमको जानबूझ के पूछ रहा है, हमको लड़ना नहीं है। जो अहिंसा करे और सत्य की ओर लेके जाए वो सच्चा धर्म। बस तुम्हारा धर्म होगा तुम्हारा धर्म, हमारा धर्म होगा हमारा धर्म, सत्य की ओर लेकर जाना चाहिए, ठीक है। और अहिंसा होनी चाहिए, किसी की हिंसा नहीं। देखो नहीं तो धर्म के नाम पर कितनी हिंसा हो रही, बाप रे। मैं रास्ते से देखते आ रहा था, कितनी हिंसा है। एक व्यक्ति ने क्या चलन चलाया, करोड़ों जीवों का, कितने कर, वो क्या करोड़ों कहे, अनंत जीवों का, और ये धर्म हो सकता है? तो हिंसा है वहाँ धर्म तो है ही नहीं, ये बात एकदम पक्की कर लेना। जहाँ हिंसा वहाँ धर्म काय का धर्म। समझ में है क्या? हिंसा हो रही है मतलब धर्म नहीं, ये एकदम पक्का पकड़ लेना। तुम कोई भी रीजन दो, कोई भी रीजन दो, हिंसा मतलब धर्म नहीं। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? चलो अब प्रश्न 5वां, ये महात्मा गांधी के प्रश्न है, श्रीमद रायचंद्र जी उनको। 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां प्रश्न, ठीक है। देखो, क्या राम और कृष्ण ईश्वर के अवतार थे? क्या रामायण और महाभारत सच्ची घटनाएं हैं? देखो प्रश्न पूछने वाले कौन, जो खुद ही हिंदू संस्कृति में जन्मे हैं। वे प्रश्न पूछ रहे, क्या राम और कृष्ण ईश्वर के अवतार थे, और रामायण और महाभारत सच्ची कथाएं हैं क्या? ठीक है, सच्ची घटनाएं हैं क्या, ऐसा प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब उत्तर देना किसको है? अब पता था ये उत्तर उनके पास जा रहे हैं, उनको हर्ट भी नहीं करना है और सच्चाई भी बोलनी है। समझ में आया कि नहीं? तो देखो कैसे उत्तर दिया गया। देखो, राम और कृष्ण महापुरुष थे, महापुरुष बोल दिया उनको, वो ईश्वर ने बोला। देखो, और उन्होंने आत्मा की उच्च अवस्था प्राप्त की थी। ठीक है, जैसे राम जी ने तो प्राप्त करी थी, कृष्ण जी अगले भाव में करने वाले हैं इस अपेक्षा से। ठीक है, रामायण और महाभारत को केवल इतिहास के रूप में देखने के बजाय उनसे आत्मिक शिक्षा लेनी चाहिए। समझ में कि नहीं? ऐसा हुआ था क्या, ऐसा हुआ था, को छोड़ दो, उन्होंने क्या किया था तो मेरे जीवन में क्या करना चाहिए, ये लेना चाहिए। उन्होंने ये किया था, देखो ये बोल रहे, वो तो वो बोल रहे। अरे उन्होंने सबने संयम धारण कर था, तो संयम धारण कर ले, बस इतना इम्पोर्टेंट है। इससे अपने जीवन को परिवर्तित कर, इतिहास मत खोज सही है कि गलत है, अपना जीवन कन्वर्ट करते आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। समझे कि नहीं? उनसे देखो, उनमें जो आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं वे महत्वपूर्ण है। मैंने बताया था रामायण क्या है, बोला सिर्फ स्पिरिचुअलिटी बस। राम मैं था, सीता मेरी परिणति थी, रावण कर्म थे। समझे कि नहीं? हनुमान देव शास्त्र गुरु है, वही है कि नहीं? स्पिरिचुअलिटी में एक मैसेज होता है, इन कथाओं में एक मैसेज होता है, वो निकालते आना चाहिए। ये मत सोचो ढूंढो ऐसा हुआ था कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, वो नहीं इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है मैसेज क्या है। ठीक है, तो राम कृष्ण कौन थे? किसी ईश्वर के अवतार नहीं थे, वे एक महापुरुष थे। ऐसा बोलकर मैटर सॉल्व हो गया। समझे कि नहीं तो लोग बोलते ये भी विष्णु के अवतार। सुने कि नहीं? कृष्ण जी को भी विष्णु के अवतार, राम जी को विष्णु के अवतार मानते पूरे लोग। समझ में आया कि नहीं? और उनको ही उत्तर दिया है श्रीमद जी ने, और ये प्रिंटेड है, सब तरफ उपलब्ध है, लेकिन चर्चा कभी नहीं करता इसकी। उस सचिन जी के हाथ में ही, उनके निमित्त से मेरे हाथ में। समझे कि नहीं? लेकिन इसको बहुत जरूरी डिस्कस करना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों की ये ईश्वर की संकल्पनाएं कितनी बढ़ती जा रही है, उसी के चक्कर में ये होली चल रही है। आज होलिका को राक्षसी बता दी, समझो जो भी है, और जला रहे उसको। अंदर होली चल रही है, उसका क्या? कषाय की होली चल रही है, उसका क्या? हिंसा की होली चल रही है, उसका क्या? कोई नहीं फर्क पड़ रहा। समझे कि नहीं? देखो समझ में, ये प्रश्न को दोगे 5 हो गए। 6वां, देखो ध्यान से उत्तर सुनना। वेद आदि शास्त्रों को किसने बनाया? समझ में? क्या वे अनादि से है? समझे क्या?
प्रश्न क्या है? वेदों आदि शास्त्रों को क्यों, ये प्रश्न क्यों पूछा? कि उनकी मान्यता में ये है कि ये शास्त्र ईश्वर रचित है और ये हमेशा से है। उनके ही ग्रंथों में या उनके धर्म में ये बोला जाता है कि वेद जो है क्या है? ये शाश्वत है और किसी व्यक्ति ने रचे है, ये तो ईश्वर की रचना है। समझे क्या? अब देखो, मैं को बताओ, वेदों की भाषा संस्कृत है। इससे तो समझ जाना चाहिए था। क्लियर हुआ क्या? देखो उत्तर क्या देते हैं, वेद और अन्य शास्त्र ईश्वर ने नहीं बल्कि आत्मज्ञानी पुरुषों ने रचे हैं। क्लियर है क्या? पहले क्लियर कर लो तुम, ईश्वर को हटाओ वहां से। इसके लिए क्या कहा? आत्मज्ञानी पुरुषों ने रचे। मतलब क्या? हमारे जैसे मनुष्य थे लेकिन आत्मज्ञानी थे, उन्होंने लिखे वाले हैं। ये मत बोल देना ईश्वर ने रचे हुए। समझे क्या? नहीं, शब्द या पुस्तक अनादि नहीं हो सकते, लेकिन उनमें कहा गया सत्य और आत्मज्ञान अनादि से होता है। समझ में आ गया? पुस्तक कैसे अनादि होंगे? समझे क्या? नहीं, जैनों में सबसे पुरानी रचना है शास्त्रों की, वो भी 2000 वर्ष पुरानी, उसके पहले नहीं थे। और वेदों की तो 4-5 हज़ार वर्ष पुरानी बोलते हैं वो, ऐसे बोलने को भी गए तो। लेकिन जैनों में 2000 वर्ष पहले तो ज्ञान से ज्ञान ट्रांसफर होता था। समझे क्या? नहीं, तो इसको कहना यह है कि कोई शास्त्र हमेशा से नहीं होते और ईश्वर नहीं रचता है, कोई ज्ञानी जन आए वो रचते हैं, है ना। हमारे आचार्य कुंद कुंद की रचना बोली जाती है ना, लेकिन है वो जिनवानी, लेकिन कुंद कुंद की रचना, कोई हम भगवान ने बताया ऐसा नहीं कहते हम। तो ये जिनेन्द्र भगवान वाणी किसकी है? जिनेन्द्र भगवान लिखी वाली है क्या जिनवानी? याद रखना, बिल्कुल नहीं, लिखी हुई आचार्य नहीं है, लेकिन कही हुई है उनकी, ऐसा। और वो क्या कह रहे हैं? ये लिखी ही उन्होंने है, ईश्वर ने। ऐसा बोल दे। फर्क समझा क्या? हमारी जिनवानी में और उनकी शास्त्रों में कहने की पद्धति में कितना अंतर है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट प्रश्न है। देखो क्या प्रश्न है, क्या पुनर्जन्म होता है? इसका क्या प्रमाण है? पुनर्जन्म बोलो, होता है? इसका क्या प्रमाण है? देखो उत्तर से, हाँ पुनर्जन्म होता है। जैसे हम नींद से जागने पर फिर वही व्यक्ति होते हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। आत्मा नित्य है, इसलिए वह कभी मरती नहीं, केवल शरीर बदलता है। मुझे तो हम में से कौन पुनर्जन्म को मानता है? बताओ, कौन मानता है? सही मानते? बराबर बराबर, हाँ हाँ मानते हम। मैंने मानता कि आप मानते हो। मानते थे तो इस जीवन के आगे का भी विचार करते थे। अच्छा, उसको बोलते पुनर्जन्म नहीं, पुनर्जन्म मतलब बार बार जन्म लेना। अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ 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 हाँ, मतलब पहले जन्म से कुछ कनेक्शन हो और फिर जन्म हुआ तो उसको पुनर्जन्म बोलते हैं, या फिर मनुष्य से वापस मनुष्य ही बना। ओके 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 ओके, करण अर्जुन, है ना। आपने तो देखा भी है वो। हाँ 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 हाँ, पर मुझे बोलना ये है कि याद रखना, नया जन्म आत्मा का वापस से जन्म होता है, यानी इस शरीर के साथ एंड नहीं होता, ऐसा मानते हैं क्या? तो हमारी सोच यहाँ तक क्यों सीमित है फिर? आत्मा नए नए शरीर धारण करती है ना, तो मैंने एक नया शरीर धारण किया है ना, फिर मैं अगली जगह भी जाने वाला हूँ ना, नया शरीर धारण करूंगा ना, वो कौन सा होगा? क्या हम इसको लेके, मुझे बताओ, अगर हमारे को बुढ़ापे में पैसे न रहे तो, बच्चों ने पूछा नहीं तो, हेल्थ खराब हो गई तो बहुत लग रहे हमारे किधर पूरे जीवन के, इसमें अगले जन्म में कहा गया तो, नरक में गया तो, त्रिंच में गया तो, निगोद में चला गया तो वहाँ का तो कुछ चल रहा है क्या? कुछ चल रहा है। इसलिए मैं मानता हूँ कि कोई पुनर्जन्म नहीं मानता। सब पूरी सोच इस जीवन तक की है कि नहीं? उसके आगे मैं तो बोलता हूँ तुम आत्मा मानते हो क्या? चलो देखो,
देखी नहीं होंगी, आत्मानुभव नहीं किया होगा, लेकिन आत्मा होती है तो मानते हो ना। आत्मानुभव वाला नहीं, लेकिन सुने वाला है ना अपने, कि भगवान जी बोल रहे 6 द्रव्य, तो उसमें आत्मा नाम का एक द्रव्य है ना, जीव द्रव्य। मुझे तो फिर वो आत्मा द्रव्य तो नए नए शरीर धारण करता कि नहीं, फिर हम भी आत्मा है ना, तो हम नया शरीर धारण करेंगे ना। इतना बात सोच कर ही सोचो कि इसके बाद क्या, कौन सा शरीर, ये मनुष्य शरीर कैसे बांधा है, आपने आपको पता थोड़ी है। कितना गजब क्या क्या काम किया होगा आपने, बाप रे। तो वो अब अगले वाला क्या, तो ये कोई मानता नहीं है पुनर्जन्म को। सबकी सोच याद रखना पर्याय जितनी ही होती है, क्योंकि खुद को वो पर्याय मानता है। ये सच्चाई है ये। मुझे आपको डर, आपको मेरी बात झूठी लग रही है? मुझे एक बात बताओ, आपको डर लगता है क्या मरने का? किसको नहीं लगता? समझ गए? ये उत्तर है हमारा। हम पुनर्जन्म नहीं मानते। मरता क्या मैं? मरता? कौन मरता है यहाँ पे? कोई नहीं मरने वाला है। मरने के डर सबको है, ये बताओ क्यों? वही दिक्कत है पहली, हम आत्मा ही नहीं मानते खुद को। समझे क्या? काय का मरण, कोई का मरण आता, मरण होता है? कोई मरती चीज, आत्मा नित्य वस्तु है, कभी मरती नहीं, लेकिन मरने का भय चल रहा है उसको। कारण वही मिथ्यात्व। समझे कि नहीं? तो आत्मा होती है, उसका मरण होता है। देखो, हाँ पुनर्जन्म होता है, जैसे हम नींद से जागने पर फिर वही व्यक्ति होते हैं। समझे क्या नहीं? वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। क्या? नया शरीर। और फिर देखो, इसलिए वह कभी मरती नहीं, केवल शरीर बदलता है। तो सिर्फ शरीर बदलता है, इतना विचार करते कि हम अगर मालूम पड़ो क्या भाई, कल है भाई तुम्हारा टाइम, कल बॉम्ब आने वाला वहां से, समझ में, ईरान से। और औरंगाबाद शहर जाने वाला है, तो बहुत मरू मैं नहीं मरना, चलो मुंबई, चलो पुणे, चलो अपने गाँव। समझे? जिसका लग रहा है कि मर जाऊंगा, मरता क्या तू? पर लगता क्या हमारे को नहीं मरता, मतलब लगता ही नहीं। क्यों? सब मालूम मुझे, देह को हम ऐसा पक्का बैठा हुआ है। मरते क्या नहीं? अब बहुत कुछ है इसमें, जान तो सुबह का समय है, वो सुबह के समय पर डिस्कस करेंगे आगे। देखो, ईसाई मत के अनुसार क्या सिर्फ बाइबल मानने वाला ही स्वर्ग जाता है? ईसाई बोलते हैं जो बाइबल मानते हो स्वर्ग जाएगा। वैसे ही वो भी बोलते हैं, वो मिडिल लो, अल्लाह को मानने वाले हैं, बाकी तो सब काफिर है। ठीक है? क्या ईसा मसीह ईश्वर के इकलौते पुत्र है? समझ में आया? अभी तो कोई गांधी जी के प्रश्न, क्योंकि 70 वो बात अब चला रहे ना, वो वहां पे थे लंदन में। लंदन में तो यही चलता था। समझ में आ गया नहीं? देखो उत्तर, ईश्वर का कोई एक पुत्र नहीं होता। जो भी आत्मा राग द्वेष को जीत लेती है और पूर्ण पवित्र हो जाती है, वह ईश्वर तुल्य है। समझे क्या नहीं? मोक्ष किसी एक धर्म की जागीर नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का परिणाम है। कोई एक धर्म की नहीं है, ये धर्म से होगा, उस धर्म है। जिसकी आत्मा शुद्ध हो गई वो भगवान, वही भगवान। समझे कि नहीं? कोई धर्म की बात नहीं, जिसकी आत्मा शुद्ध होती जाती है वो भगवान बन जाता है। तो ये यही धर्म वाले, वही धर्म वाले, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो आप बोल दूसरे धर्म से भी होगा क्या? वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, मुझे बोल रहा हूँ जो शुद्ध करेगा आत्मा को, वो शुद्ध, वो भगवान बनेगा। अब जैन होकर अगर तुम शुद्ध नहीं करोगे तो तुम नहीं बनोगे। कोई अजैन में जन्मा हो और जैन धर्म से की विधि से अगर आत्मा शुद्ध कर ले तो वो भी भगवान बन जाएगा। समझे कि नहीं? वो द्रव्य से अजैन हो, भाव से जैन हो जाएगा, भाव जैनत्व से मोक्ष होगा। समझे कि नहीं? क्लियर हुआ? देखो, अब प्रश्न नेक्स्ट, उत्तर देना आप। क्या यह जगत, ब्रैकेट में संसार, सिर्फ एक भ्रम या माया है? प्रश्न समझा? ये जो जगत दिख रहा है हमको और ये संसार दिख रहा है, ये सिर्फ एक भ्रम है क्या? इसको हिंदू लोग बोलते हैं माया। समझ में? ये सिर्फ भ्रम है, माया है क्या? बोलो बोलो उत्तर। प्रश्न समझा क्या पहले? बोलो, वह प्रश्न समझे क्या? जो दिख रहा हमारे को, ये सिर्फ भ्रम है, माया है क्या? बोलो। मिथ्या है, मतलब भ्रम, मिथ्या को भ्रम। बोलो,
सब भ्रम है क्या ये? देखो उत्तर क्या गजब का है। देखो उत्तर क्या है, बोला मैं आपको बताऊँ, पढ़ता हूँ फिर मैं बोलता हूँ। देखो उत्तर क्या दिया, जगत भ्रम नहीं है। ध्यान सुना, पहला पॉइंट, जगत भ्रम नहीं है, यह वास्तविक है। जगत वास्तविक है। संसार के प्रति जो हमारा मोह है वह अज्ञान है। पदार्थ अपनी जगह सत्य है, लेकिन उसमें सुख दुख मानना मन की कल्पना है। मतलब समझे क्या? जगत में कहीं पर भी भ्रम नहीं है, भ्रम पूरा इधर भरा हुआ है समझे कि नहीं? बताओ, अब वो पूर्व कर्म की वजह से कुछ लोग साथ में आ गए, लेकिन भ्रम तूने पाला कि पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले मेरे, वो तो रियल है। वो रियल नहीं है क्या? वो रियल है। वो तो खुद अपने शरीर लेकर आगे, कर्म लेकर आए, वो जी रहे, धर्म धर्म आकाश काल पुद्गल है ही, वो तो है। ये भ्रम नहीं है। ये मेरा है, ये भ्रम है। समझे कि नहीं? ये माया है, तू माया में अटक गया। तू समझे कि नहीं? तो भ्रम माया पूरी इधर है, कहीं और नहीं है, कि चीजों में नहीं। ये चीजें तो वैसी सी वैसी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीजों में अगर भ्रम होता, चीजों में मोह होता, तो भगवान जी इनको जानकर वो भी मोहित और भ्रम हो जाते हैं उनको। चीजों में थोड़ी होता है, हमारे अज्ञान में भ्रम होता है, अज्ञान में मोह होता है। क्लियर हो रहा है क्या? कि जगत में कोई नहीं मोह, सब मोह इधर भरा हुआ है। समझे कि नहीं? जैसे मैंने बताया था आपको कि दृष्टांत वही है हमारे पास हमेशा का, ऊँट बंधा कैसे है समझे? फिजिकली कुछ है क्या? तो आपका पति और पत्नी का रिश्ता किधर है? बताओ बताओ बोला, बताओ बताओ। पेपर पे प्रूव करो हमारे को, या फिर हमें बताया फिजिकली प्रूव करो हमारे को, मुझे आंखों से दिखाओ किधर है वो सब इधर है कि नहीं? तो मैं माँ हूँ, बाप हूँ, पापा हूँ, भाई हूँ, बेटा हूँ, बच्चन है ना, ये क्या है? सब इधर के खेल है सब। तो ये चीज़ें मेरी है, ये सब इधर का खेल है। समझ में आ रहा है? कुछ है नहीं रियलिटी अब सोचो, इतना अज्ञान इधर भरे हुआ है, और मैं इधर कुछ भी काम नहीं करता, बोला क्या मुझे सिर्फ धन आन दो बस बताओ मैं आपको बताऊँ क्या, बहुत बार बोलता हूँ, कितनी बार बोला आपको, सुबह भी बोला मैंने, सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट था वो, बस तेरे बस सबकॉन्शियस में डालना था हमारे को। उसके लोगों को बुलाया क्या कि तू बातें बोलोगे, नहीं मैं किया नहीं था तब तो सीसीटीवी में थे ही नहीं, कैमरा भी नहीं थे। सबको बुला, सबके सामने, पंचों के सामने, जो रिस्पेक्टेड पर्सन है उनके सामने बुलाओ। समझ में आ गया? सब लोगों को बुलाओ, और फिर एक लीगल मतलब धार्मिक अनुष्ठान कराओ, क्योंकि भगवान जी के सामने तो वो झूठ नहीं बोलेगा। जिनवानी समझा अपन देशस्थ गुरु, और उधर वो अग्नि को मानते थे, वादी आदि मानते थे, तो इनके सामने झूठ नहीं बोलेगा, और फिर इनके सामने जो बोलेगा उसको पालन भी करेगा। समझे कि नहीं? एज इफ जो कोर्ट में कसम ली जाती है, वैसे ही कसम लेने की प्रोसीजर नहीं की शादी समझे कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? बस यही था वो। क्यों 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 करा है सब? समाज व्यवस्था चलानी है हमारे को, हाँ पहला नहीं, समाज व्यवस्था तुझे धर्म प्रारंभ कराना था हमारे को, तो धर्म की प्रारंभिक भूमिका खड़ी करनी थी हमारे को, इसलिए विवाह कराया। समझे क्या नहीं? अब तुझे तो विवाह को रियलिटी मानेगा तो बेटा तू दूसरा नहीं से बताएंगे कुछ नहीं तेरा समझे क्या? पर बहुत जरूरी था कि नहीं? वो टाइम पे वो जरूरी था। और क्या था? सिर्फ इधर का रहा था उसको, समझ में आया ना? इधर, और कहीं नहीं रियल में। समझे क्या नहीं? और वो कितना झूठा झूठा होते जा रहा है आजकल, तो हम पता नहीं दंड क्या बोले हम। ठीक, चल पढ़ते हम आगे। क्या कोई व्यक्ति भूत और भविष्य को जान सकता है? प्रश्न है, इजी था वो हमारे लिए। हाँ, यदि आत्मा को पूरी तरह देखो, यदि आत्मा पूरी तरह निर्मल और पवित्र हो जाए तो वो भूत और भविष्य को हथेली पर रखे आंवले की तरह स्पष्ट देख सकती है। यह आत्मा की अपनी शक्ति है, कोई जादू नहीं। वो जादू जादू कुछ नहीं, शक्ति उसकी। भूत भविष्य को भी जान लेगा, हाथ पे रखे आंवले के समान। ठीक, नेक्स्ट। अब प्रश्न ये बच्चों को, वो बच्चों देखो ध्यान से उत्तर दो। क्या दुनिया खत्म हो जाएगी एक दिन? 2026 है ना? था ना 2026 है ना? वो टाइम आ गया कि नहीं? अब मार्च आ गया हो रही है अरे हम बोलो, क्या दुनिया नष्ट हो जाएगी? नहीं होने वाली। छठवें काल के अंत में नहीं होगी। क्यों?
क्यों? उत्तर दो। किसको? उस दुनिया मतलब क्षेत्र, क्षेत्र मतलब छिद्र के अंदर क्या है? अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण के कारण कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, तो उससे बना हुआ विश्व कैसे नष्ट होगा? उसी अवस्था पलटती है प्रलय में। समझ में आएगा नहीं? तो कोई नष्ट होगा क्या कभी? कभी कुछ नहीं नष्ट होने का है। ये प्रलय विलय में क्या होता है? सिचुएशन चेंज होती है बस। समझ में आएगा नहीं? इसका अर्थ ये थोड़ी कि नष्ट हो जाएंगे, सब नष्ट होने वाले, सब नष्ट हो। 2012 में भी पिक्चर आई थी वो बहुत बड़ी फेमस, पता है क्या आपको? मूवी भी आई थी उसकी, और 2012 तो सबने बोल दिया था 2012 में सब जाने वाले करके। सुने कि नहीं सुने? एक मूवी भी आई थी वो बाढ़ की, मैंने देखी ली मूवी वो थिएटर में। बहुत गजब की मूवी बताई थी वो टाइम। हाँ, एपो मतलब अच्छा एपोकलिप्स बोलते हैं क्या उसको? अच्छा ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्ट करे, कुछ हुआ नहीं, तो झूठे थे वो। समझ में आएगा? तो देखो उत्तर क्या लिखा है, देखो, नहीं ऐसा नहीं होगा। जगत का सर्वथा अभाव हो जाए ऐसा कभी नहीं होगा। आत्मा और परमाणु नित्य है, वे कभी नष्ट नहीं होते, केवल रूप बदलते हैं। अब उन्होंने क्षेत्र भी नहीं बोला क्योंकि सामने वाले सब नहीं, आत्मा और परमाणु जिसे लोग प्रलय कहते हैं वो केवल एक क्षेत्र या एक काल का परिवर्तन मात्र है। वो परिवर्तन आया कहाँ पे? प्रलय कहाँ पे आया? भरत क्षेत्र के समझे के नहीं एरिया में आया हुआ, या ऐरावत क्या आया? समझ गए? वो तो एक क्षेत्र का एक जगह में प्रलय आता है, पूरे विश्व में जरूर प्रलय आता है। समझेगा नहीं? इतनी सी जगह पे तो है वो। और प्रलय मतलब क्या होती है? सिचुएशन, भौगोलिक घटना, इकोलॉजिकल, वही हुआ ना, इकोलॉजिकली बोलेंगे ना, इकोलॉजिकल कुछ वो हो गया बस। तो कुछ नष्ट नहीं होता। बहुत डराते हो ना क्या लोग? समझ में आया कि नहीं? डरा देते हमारे को, सब नष्ट होने वाले। लोगों ने क्या क्या चेंज करे थे। अब से अभी अभी मोबाइल के काल में इतना डरते नहीं, लेकिन आगे ठीक है। देखो अभी प्रश्न है कि क्या जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वह मोक्ष पा सकता है? क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण बोलते थे जो पढ़ा लिखा नहीं है क्या वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है क्या? ऐसा प्रश्न था। क्योंकि ब्राह्मण बोलते थे अरे तुम्हें कुछ शब्द ज्ञान नहीं, तुम नहीं करोगे, बोलते थे वो। समझे क्या नहीं? और वो सब पढ़े लिखे रहते थे, समझ में क्या नहीं? तो मोक्ष नहीं मिलेगा तुमको जो पढ़े लिखे नहीं। तो उत्तर देखना, हाँ अवश्य पा सकता है। मोक्ष का कारण भाषा या किताबी ज्ञान नहीं बल्कि आत्मज्ञान और पवित्रता है। समझ में क्या नहीं? यदि अनपढ़ व्यक्ति भी मोह को त्याग दे और आत्मा को पहचान ले तो मोह मुक्त हो सकता है। समझ में क्या नहीं? हम पशु बुद्धि मुनराज थे, समझे कि नहीं? वो ही मोक्ष को प्राप्त कर गए। तो कोई जरूरी नहीं कोई पढ़ा लिखा ही हो, इसे कोई कम समझना खुद को। अब आगे नेक्स्ट, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या ये तीन अलग अलग भगवान हैं? चलता है कि नहीं? बहुत ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत चलता है ना सब तरफ। तो ये क्या अलग अलग भगवान हैं? बोलो, है कि नहीं? भगवान द्रव्य, बोलो द्रव्य गुण पर्याय, वैसे बोलो पर्याय ही, बोलो विष्णु और महेश है और द्रव्य ब्रह्म है। समझे कि नहीं समझे? एक ही वस्तु के तीन अंश है वो। अब उनको लो, वही तो बोल रहा हूँ मैं। सब नहीं नहीं होंगे क्या? नहीं है, देखो मैं बताऊँ। अब ये एक बहुत अच्छा फेमस बहुत हुआ था, देखो कितना 1.5-2 महीने पहले, कि डज गॉड एग्जिस्ट? सुना आपने? किसी ने सुना नहीं? बाप रे। देखो मतलब ऐसा मुझे लग रहा था कि सबने सुन लिया होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। देखो एक डिस्कशन हुआ, ललन टॉप नाम का चैनल यूट्यूब पे, बहुत फेमस। उस पर एक हैदराबाद का मुस्लिम स्टूडेंट, बहुत अच्छी पढ़ाई थी उसकी भी, हाँ, और इधर थे जावेद अख्तर, पता होगा जावेद अख्तर। अब जावेद अख्तर बोलते कोई भगवान थे ही नहीं, है ही नहीं, और वो बोल रहा था अल्लाह है। समझ में आ गया? बहुत विवाद हुआ उनके दोनों में, बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ, मतलब बहुत सीखने से नॉलेजेबल था वो। समझ में आया? दोनों ने अच्छी दलीलें दी। वैसे हमारे अध्यात्म का कोई कंक्लूजन निकला नहीं उसमें से, लेकिन सोचने के तरीके और क्या लॉजिक दिए जाते हैं वो बहुत अच्छे थे। दोनों ने बहुत ज़बरदस्त बताया। ठीक है, और बोलना ये है कि फिर ब्रह्मा विष्णु महेश होते कि नहीं होते हैं? ये तो भगवान है ना।
देखो हम देख रहे कुछ निर्माण होता है, कुछ नष्ट होता है ना। तो फिर लोगों को देखो याद रखना, जिसको वस्तु विज्ञान पता नहीं था उसने इन तीन एनर्जीज को कोई बाहर भगवान के नाम दे दिए कि एक है जो बनाता है, एक है जो नष्ट करता है, एक है जो टिकाए रखता है। समझ में आया कि नहीं? और एक्चुअल में क्या था, बनाने वाला वही वस्तु की पर्याय उत्पाद, नष्ट करने वाला उसी पर्याय का व्यय, और टिकाने वाला वो द्रव्य। एक ही द्रव्य के तीन अंश थे, उसको तीन नाम दे दिए उन्होंने, तीन भगवान के नाम। याद रखना, वस्तु का विज्ञान नहीं पता होने से ही भगवान का जन्म हुआ है। उन्होंने भगवान का नाम पता नहीं था ना कैसे क्या हो रहा है ये, क्योंकि सोच नहीं थी वस्तु की ओर देखने की। तो भगवान हो गए तो भी जो नष्ट कर रहा है, जो बना रहा है। बोलते फिर देखो हर एक चीज किसी न किसी की रचना है कि नहीं, ये अपने आप बना क्या? नहीं ना। फिर सृष्टि इतनी जबरदस्त दिख रही है हमारे को, ये भी तो किसी की रचना होगी ना, ऐसा बहुत लॉजिक देते हैं। समझे क्या? और उनको पता ही नहीं कि भैया हाँ रचना है कर्मों की, जीव ने जैसे भाव किए उसने रचना करी आसपास की। समझे कि नहीं? उनको ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। क्लियर हुआ? पढ़ता हूँ मैं आगे, देखो। हाँ हाँ फिर, हाँ फिर वैसे ही, वैसे बहुत बने, फिर टेंशन मत लो, बहुत अलग अलग। ठीक है, देखो आगे। क्या देवी देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों की बलि देना धर्म है? समझ में? कैसी बातें कर रहे तुम? कुछ भी नहीं। अब चलता है ऐसा, तुमको लग रहा होगा कितनी जगह होता था ऐसा, यज्ञ में डायरेक्ट एनिमल्स। वो जगह, हाँ धोनी धोनी धोनी। काट दी काट दी। बाहुबली पिक्चर देखी होंगे ना तुमने, वो युद्ध के पहले नहीं क्या वो, समझे कि देखा तुमने? बाहुबली पिक्चर देखी ना, उसमें ऐसे करते कि नहीं वो, मतलब ऐसे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी बलि, ये बहुत बड़ी प्रथा थी। और ये जो एपस्टीन फाइल ने किया ना, वो भी एक राक्षस को देव मानते। अगर एपस्टीन वॉज फॉलोअर ऑफ दैट, बोलते उसको, समझे, राक्षस। हाँ क्या नाम बोला? अगस्त्य, हाँ कुछ नाम है उसका। तो उसको बच्चे पसंद थे, वो राक्षस को, तो ये उसको प्रसन्न करने के लिए सब करते। सोचो ये आज भी चल रहा है क्या? समझे क्या नहीं? सोचो तो ये इंडिया में भी क्या ना वहाँ पे भी क्या, सेम ही हो गया वो। देखो तो क्या कहते हैं, नहीं, किसी भी जीव को मारकर धर्म कभी नहीं हो सकता। याद रखना, सच्चा यज्ञ अपनी पशुवृत्ति और अहंकार की बलि देना है। समझे कि नहीं? बलि देना मगो अपनी पशुवृत्ति की दे, अपने अहंकार की बलि दे, अपने क्रोध अपने असंयम की बलि दे। बलि ही देना है तो इससे प्रसन्न होगा, वो देवता नहीं ये देवता। होगा क्या नहीं? बलि ही देना है तो उसकी देना, कषायों की, तो देवता प्रसन्न होगा क्या नहीं? समझ में? शाश्वत देव तो प्रसन्न होगा। तो बलि ये थी, लोगों ने कैसे बलि देने लग गए। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट। क्या मोक्ष पाने के लिए अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाना जरूरी है? समझिए क्या था है? क्यों? क्योंकि कन्वर्ट कर रहे थे ना वो, पता है कि नहीं? ये सुना है कि नहीं सुना? कन्वर्ट कर रहे थे, मोक्ष पाना, हमारे धर्म में मोक्ष है, पैसे रुपए दे देकर, ये दे देकर, चलो चलो चलो। ऐसा बहुत था वो टाइम पे। भारत में कैसे क्या है क्रिश्चियनिटी, कैसे आज इतनी बढ़ कैसे गई? कोई भी नहीं था, एक भी नहीं था ईसाई। मदर टेरेसा, फिर वो फ्री में इलाज करवाना, आज भी ये फ्रांसलियन में ना फ्री में वो डिलीवरी करा देते। क्यों? वो जिंदगी भर के लिए वो हो जाता है ना, समझ लगे, रोनी। समझे कि नहीं? ओके 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 ओके। तो कहना ये है कि धर्मांतरण
वो कराना जरूरी है क्या धर्मांतरण मोक्ष पाने के लिए? तो देखो धर्म कोई सामाजिक बाड़ा नहीं है, धर्म आत्मा का स्वभाव है। व्यक्ति किसी भी वेश या संप्रदाय में रहे, यदि वह राग द्वेष का त्याग देता है और सत्य जीवन में उतारता है तो उसका कल्याण निश्चित है। धर्म बदलने की नहीं, स्वभाव बदलने की आवश्यकता है। समझे कि नहीं? समझ में आएगा नहीं? तुम ये पंथ से वो पंथ में आ जाएगा, तुम हमारे पंथ में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, क्या की बातें कर रहे हैं? कोई पंथ में जाने की जरूरत नहीं किसी के। समझ में? अपना स्वभाव बदलो, अपने विकार खत्म करो तो अपने आप भगवान बन जाओगे। ठीक है, चलो मैं लास्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन लेते खत्म करते हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन लेते, समझ लो आगे कहाँ तक हो गया अपना? हाँ 15 हो गया, 16 नंबर ले रहे एक मिनट ना। श्री कृष्ण और गोपियों के संबंधों में जो बातें कही जाती है, क्या वे उचित है? क्या कृष्ण भोगी थे? समझ में? गोपियों संग नाचे है ना लाला, तो ये सब बातें सही है क्या? ऐसा प्रश्न है। ऐसे कैसे लिख दिया शास्त्र में? सोचो वही शास्त्र पे डाउट कर रहे हो उनके। समझ में? देखो श्री कृष्ण एक महान बाल ब्रह्मचारी और योगी थे, ठीक है। गोपियों के साथ उनका संबंध शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रेम था। यदि कृष्ण भोगी होते तो वे गीता जैसा महान ज्ञान कभी नहीं दे पाते। शास्त्रों में लिखी कहानियाँ के पीछे गहरे अर्थों को समझना चाहिए। ऐसे उन्होंने सॉल्व किया मैटर को। कॉम्प्लिकेटेड उत्तर टफ हो जाता था, या फिर पूरी सच्चाई नहीं बोली गई, ऐसी सच्चाई बोली गई जिससे काम भी हो गया। समझ में आएगा नहीं? आध्यात्मिक प्रेम मतलब कि सबको अध्यात्म का प्रेम था, साधर्म्य वात्सल्य बराबर। और फिर वो योगी थे तो फिर वो इतना अच्छा उपदेश कैसे दे सकते थे गीता वाला? बोलो भला। ऐसा उन्होंने बोलकर ये बोल दिया कि गोपियों की कहानी सब फेक है। समझे क्या नहीं? सब बोली गई हुई ऐसी कुछ भी। ठीक है, देखो और देखो मैं एक खादा अच्छा प्रश्न लेता हूँ। ठीक है, देखो मैं 18 नंबर का ले रहा हूँ, 17 को स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, देखो हाँ चलो एक प्रश्न ले लेना, 17 नंबर का ले रहा हूँ। क्या देखो क्या है, सच है कि ईसा मसीह अन्य महापुरुष पानी पर चलते थे और मरे हुए को जिंदा करते थे? ऐसा उनकी कहानियों में है, भला क्या? तो प्रश्न क्या, ईसा मसीह मतलब यीशु ख्रिस्त, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, यीशु ख्रिस्ट नहीं बोलते उसको, यीशु ख्रिस्त क्या, जीसस क्राइस्ट? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। वो पानी पर चलते थे और मरे को जिंदा करते थे, ऐसी उनकी कहानियाँ हैं, ऐसी उनकी कहानियाँ हैं ख्रिस्त में, बाइबल वगैरह में। तो उत्तर देखो, ये बातें अक्सर रूपक यानी मेटाफोर होती है, यह योग विद्या का हिस्सा हो सकती है, लेकिन पानी पर चलना और हवा में उड़ना ये धर्म की कसौटी नहीं है। इससे कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं बोला जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखो यानी ये कोई चमत्कार सच्चे नहीं है। तो चमत्कार क्या है? आत्मा के क्रोध मान माया लोभ को जीत लेना, ये चमत्कार है। लोगों को लगता है कितना चमत्कार हो गया, पानी आ रहा है, चमत्कार हो गया, ये गिर रहा है, चमत्कार हो गया, घंटे बज रहे। अरे चमत्कार देखो, एक व्यक्ति ने अपनी इच्छा अभाव कर ली, ये चमत्कार क्यों लगता? क्रोध मान माया लोभ जिससे इतने महान शत्रु का अभाव किया, ये कितना बड़ा चमत्कार है। सब काम वासना से पीड़ित है और इसने काम वासना को जीत लिया, ये कितना बड़ा चमत्कार है। ये चमत्कार क्यों नहीं दिखता? सोचो, भगवान वो जो घंटी हिल गई और पानी आ गया, उससे महान है क्या? और उन्होंने क्रोध मान माया लोभ को जीत लिया, इच्छाओं को जीत लिया, समझे कि नहीं? अपने पूरे विकारों को जीत लिया, कितना बड़ा चमत्कार है। ये चमत्कार को किसी का नमस्कार नहीं है, याद रखना। कौन से चमत्कार का नमस्कार है? कि वो गाय दूध गिरा रही थी, समझे, उस जगह पर तो बहुत नमस्कार चिंतामणि बाबा, और चिंतामणि बाबा ने क्रोध मान माया लोभ नाश किए, वो चमत्कार को किसी का नमस्कार नहीं। मतलब चमत्कार भी कौन से पकड़े तुमने? सही चमत्कार तो पकड़ लेते। हाँ ठीक है, तो आप वो बोल रहे हैं, वो वाला नहीं था। यहाँ पे बोलना क्या है कि ये कोई समझ लो चारण रिद्धि वाला कोई हो तो पूज्य नहीं है क्या? उसके लिए पूज्य नहीं हो कि चारण रिद्धिधारी है, उन्होंने क्रोधमान माया लोभ अभाव किए ना, इसलिए पूज्य है। ये लाइन बोल रहा हूँ मैं। देखो आपने जो बोला उससे बोल दे रहा हूँ, क्या चरकुंद कुंद चारण रिद्धि थे, इसलिए नहीं पूछते हम उनको।
समझ में आ गया? हम ये, हाँ वही बोला मुझे, भगवान जी समोह शरण में थे तो वो इसलिए पूज्य नहीं हमारे, उनकी चारों साइड से मूर्ति दिखती थी इसलिए पूज्य नहीं हमारे लिए। उनको इंद्र सुनने को आते थे वो इसलिए भी पूज्य नहीं। बताओ, उन्होंने क्रोधमान माया लोग को जीता जो कोई जीत नहीं सका इसलिए पूज्य। यानी ये चमत्कार है उनका, ऐसा चमत्कार करके बता जो कोई नहीं कर सकता। बता ये चमत्कार इंद्र नाग नरेंद्र व हम इंद्र, समझे? कोई नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकते ये चमत्कार। बताओ कितने ही तुम करोड़ समझ में आएगा। मात्र स्वर्ग का देव इंद्र वो समूह शरण रचना कर सकता है। सोचो हवा में समूह शरण की रचना हो गई कुबेर को बोलकर, छोटी मोटी रचना थी वो, कितनी बड़ी रहती समूह शरण, क्या क्या विभूतियां रहती उसके अंदर, है या नहीं? इतनी रचना कर सकता है, इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है कि एलिवेटर वो टाइम पे समझ में, आज से कितने काल पहले कि कोई नीचे खड़ा हो जाता डायरेक्ट ऊपर चला जाता है, इतनी गजब की रचना करता है। लेकिन ये चमत्कार नहीं है, चमत्कार ये है कि एक व्यक्ति ने, एक जीव ने समस्त मोह राग द्वेष ये क्रोध मान माया लोभ का अभाव कर दिया, ये है वो चमत्कार। तो जैन धर्म के चमत्कार को नमस्कार कहना ही है तुम्हारे को, तो याद रखना जो वितरागी हो गया उसने जो चमत्कार किया है उसी को सबका नमस्कार है। ये बाहर के लोग की छोटे मोटे चमत्कार मत बोलो कि पुत्री को पुत्री दी ने, समझे कि नहीं, कि सीतापति कमल रचायो, है ना, ये कोई चमत्कार है। भगवान जी ये कहते बैठेंगे? बता, ये काम करने के लिए भारी है भगवान जी कि सीता के पग के नीचे कमल बिछा दिए। वाह वाह, बहुत महान हो भगवान जी, आप बहुत महान हो। ऐसे को भगवान महान बोलेंगे तुम ऐसे काम करने पर? भगवान इसलिए महान है कि उनको ये रखना, एक का भी राग नहीं आता, एक का भी द्वेष नहीं होता। क्रोध मान वाले लोग होते ही नहीं है। हिंसा झूठ चोरी कुछ करेगा तो छोड़ की बात, लेकिन क्रोध मान वाले लोग भी नहीं होते, अशुभ राग भी नहीं होते, शुभ राग भी नहीं होते। यही तो है उनका, समझ में? इसे चमत्कार एक्चुअल वाला कौन, समझ में? देखो दूसरा, अब आखिर 18 वाले लास्ट, सच्चा आर्य किसे कहना चाहिए? आर्य मतलब क्या? मतलब हिंदू, सच्चा हिंदू या आर्य किसे कहना चाहिए? उत्तर एक लाइन में देखो, जो व्यक्ति अपने अंदर के शत्रुओं को जीतकर धर्म मार्ग पर आगे चलता है वही सच्चा आर्य है। आर्य मतलब समझो तुम हाँ हाँ वो वाला नहीं, आर्य मतलब क्या? हाँ समाज, हिंदू, एक तो तुम हिंदू समाज बोल रहे हो। आर्य का अर्थ, आर्य का अर्थ समझ लीजिए, एक ऐसे समझ लेना वो वॉरियर बोलना चाह रहे एक एंगल से, समझेगी? ज्ञानी भी ले सकते हो, जो आप उसको ले रहे हो वैसा है ज्ञान से एंगल से, तुम वैसे ज्ञान के एंगल से बोल रहे हो। आर्य का अर्थ वॉरियर मान के चलो, मैं जो बोल रहा हूँ वहाँ पे, तो वो वॉरियर सच्चा वॉरियर है, योद्धा। जैसा पुण्य भी बताया ना, जैन मतलब जिनेंद्र, जिनेंद्र इंद्रियों को जीतने वाले सच्चे बड़े वॉरियर, तो उन्होंने बोला कि हम भी वॉरियर है आर्य, समझेंगे? आर्यंस। तो फिर वो बोले भैया सच्चा बड़ा वॉरियर वो है जो अपने क्रोध मान माया लोभ वाले अंदर के शत्रुओं का नाश करता है, वो सच्चा आर्य है। आर्य के नाम पर तुम लड़ रहे दूसरों से, समझेंगे नहीं, हम हिंदू को धर्म का, ये कोई आर्य नहीं है, समझ में? सच्चा आर्य वो है, देखो ठीक है नहीं बोलता अभी, वही सच्चा आर्य है। आर्य का अर्थ किसी जाति से नहीं बल्कि श्रेष्ठ आचरण से है, समझ में? तो हमने 18 प्रश्न कवर करे, 28 थे, समय नहीं हमारे पास, लेकिन बहुत अच्छे, समझ में? और ये प्रश्न से आप अपने बच्चों को, आसपास की जिन्होंने कभी स्वाध्याय नहीं किया है उनको, गांधी जी की महिमा पहले प्रकट करने की, फिर गांधी जी के प्रश्न बताने के, फिर उत्तर बताने के, और पूरा आप फिलोसॉफी सिखा सकते हो इन प्रश्नोत्तर के माध्यम से, पूरी फिलोसॉफी। बहुत अच्छा उपाय है। मैं इसके ऊपर कुछ बनाने वाला हूँ आगे चल के, लेकिन मैं बोला फिर आज से डिस्कस तो करते थोड़ा सा। श्रीमद, याद रखना श्रीमद रायचंद्र जी नहीं वहाँ पर, उनके नाम पर बनाया हुआ समझे? हाँ याद रखना, फॉलोअर्स, फॉलोअर्स का याद रखना, में सब गड़बड़े आजकल। हाँ वही बोला फिर मैं, फॉलोअर्स इसको तो बोलते, श्रीमद जी के फॉलोअर्स से कैसे रहेंगे फिर? हाँ मतलब हम किसके फॉलोअर हैं? है क्या? सच बात, अरे सच्चाई नहीं बोलने की, फॉलोअर्स ऐसे रहते। फॉलोअर्स का अर्थ क्या होता है? तो स्टेप टू स्टेप,
स्टेप टू स्टेप फॉलो करना चाहिए। हम फॉलोअर्स नहीं हैं, हम बोल रहे हैं ऐसा, फॉलो करेंगे हम, ऐसा बोलो। हम फॉलो जरूर करेंगे उनको, हमने बना लिया है लॉक और हम उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो वो श्रीमद जी के फॉलोअर भी ऐसे नहीं है, लेकिन उस जगह देखने लायक है, आपकी डिसिप्लिन, वहाँ के रूल्स, वहाँ के एनवायरनमेंट, किस टाइप से वो मैनेज कर रहे हैं, ऐसा कुछ अपने धर्म के लिए करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन यार अपना और एक बार लास्ट लाइन बोल देता हूँ, श्रीमद जी श्वेतांबर धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने दिगम समय सार पढ़ने पर उनके पूरे रत्न दिए थे, समय जिसने समय सार दिया उनको भर भर के रत्न दिए। रत्न के व्यापारी थे, मुंबई में रहते शायद, मुंबई में था उनको बिजनेस शायद, है ना। अवधि ज्ञान में, अवधि ज्ञान का वो भी कोई याद रखना, वो तो शिव ज्ञानी था वैसे तो, सुनो उससे महान नहीं थे वे, पर याद रखना उनके श्वेतांबर वाली चीज़ें कुछ रह गई थी उनके अंतिम समय पर भी, श्वेतांबर को फॉलो करते थे वो, इसलिए हम उनको ऐसा पूरी तरह हम ये नहीं मानते पूरे। लेकिन इतना है कि गांधी जी के जीवन पलटने में उनका योगदान था, इसलिए हमने यहाँ पर उनको वर्णन किया, समझे हैं। और उन्होंने बहुत स्पिरिचुअलिटी बहुत पढ़ी थी जैनिज्म से हमारे, है ना, समय सार जिससे भी पढ़ी थी, उत्तर उनके सही है बहुत सारे चीज़, लेकिन उनका श्वेतांबर पक्ष छूटा नहीं। इस अपेक्षा से हम उनको पूज्य नहीं मानते या फिर उनको वैसे फॉलो नहीं करते, ठीक है। ये भी बता दी ताकि कोई इसका गलत अर्थ ना निकाले कि श्रीमद जी का नाम क्यों लिया। ठीक है, चलो सहजा।